दोस्तों, जय सीताराम। हिमाद क्रिएशंस धर्म और विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बेहद खुशी की खबर जब मैंने टीवी चैनल पर देखी तो मुझे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। हालांकि हमारा देश बहुत सारे देवी देवताओं का देश है और उनके चलते बहुत सारा अंधविश्वास भी फैला हुआ है और उसी के चलते बहुत सारे ढोंगी साधु महात्मा उनसे लोगों को बरगलाते हैं और धर्म का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन फिर भी सभी व्यक्तियों की अपने कुछ ना कुछ आस्थाएं होती हैं। अपने जीवन से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है और दरअसल जब उसके जीवन में कोई घटना घटित होती है तब वह विश्वास करने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ, ऐसी भी कोई शक्ति होती है। बहुत सारे दिनों से हमारे देश में धर्म को बदनाम करने की जो राजनीति खेली जा रही है उससे मन विक्षुब्ध था, मगर इस घटना के बाद मन में थोड़ा हर्ष हुआ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मन विक्षुब्ध क्यों होता है। मन विक्षुब्ध होता है जब किसी सही बात को कोई गलत कहता है और अपने नियम कायदे कानून लगाकर यह प्रमाणित करता है कि नहीं, साक्ष्य के बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सत्य नहीं है, वह झूठ है और विज्ञान के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि आपका धर्म झूठा है, आप अंधविश्वासी हैं। ये सारी बातें अगर आप अपने मानसिक धरातल पर सोचेंगे तो आपको भी बहुत परेशानी होगी, पीड़ा होगी। परंतु आज जो न्यूज़ चैनल में दिखाई गई वह यह थी कि आज शिरडी वाले साईं बाबा ने अपना अस्तित्व लोगों पर जाहिर किया। जो उनके भक्त थे उन्होंने बताया कि सन 2014 में भी इसी तरह से शिरडी के साईं बाबा ने अपने दर्शन दिए थे। हुआ यह है कि उनका जीवन जहाँ पर बीता था, वह जहाँ पर बैठा करते थे उस पत्थर के पास बुधवार रात 11:30 बजे शिरडी वाले साईं बाबा की आकृति स्वमेव जाहिर हो गई और जो 1-2 घंटे या सेकंडों तक नहीं रही, बल्कि वह अगले दिन बृहस्पतिवार के दोपहरी तक 3 बजे तक रही और लोगों को वहाँ पर बहुत आश्चर्य हुआ। लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने वहाँ पर फोटोशूट किया। मेरे मन में अचानक ये विचार कौंधा कि परमात्मा भी ये कह रहा है, अपने अस्तित्व को बखान कर रहा है कि मेरे पर, मेरे धर्म पर इतना बड़ा ब्लेम मत लगाओ, मैं हूं और इसके लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है। मगर दुख इस बात का हुआ कि सनातन धर्म के ही एक पंडित जी अजय गौतम जी ने कहा कि ये इन ट्रस्ट वालों की कोई बेईमानी है और अंधविश्वास एक्ट में इसके खिलाफ धारा लगानी चाहिए, उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने इस बात को जो आधार बनाया वो इस बात का आधार बनाया कि जो स्वामी स्वरूपानंद जी हैं उन्होंने कहा था कि शिरडी वाले साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, वह एक तांत्रिक थे, फकीर थे, मुस्लिम थे। क्या हमारा सनातन धर्म इतना संकीर्ण हो गया है कि अब किसी अच्छी बात को ग्रहण करना या किसी सही व्यक्ति को अगर हम सम्मान देते हैं तो वह स्वीकार करना अब हमारे सनातन धर्म में मान्य नहीं होगा?
हालांकि अंधविश्वास के खिलाफ मैं भी हूं, परंतु क्या ईश्वर को मानना, ईश्वर के प्रति आस्था, ये सभी अंधविश्वास हैं? और यदि ये सभी अंधविश्वास हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सभी बंद हो जाने चाहिए। वैज्ञानिक धरातल पर शिक्षा होनी चाहिए और वहां पर ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए। वैज्ञानिक आधार पर सिर्फ ये जाहिर कर देना चाहिए कि ये दुनिया बिग बैंग थ्योरी पर बनी थी। हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक धर्म, हमारे वेद सभी कूड़ा और कचरा थे। इनको अपने दिमाग से निकाल दो, जो कि अंग्रेज हमारे को 200 साल में पढ़ा गए। मैकाले शिक्षा पद्धति ने हमारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया और उसके बाद जो शिक्षा पद्धति आई वो हमारे से हमारा सम्मान लूट कर ले गई। आज हमें अपने पहनावे पर, हमें अपनी शिक्षा पर, हमें अपने वेदों पर बहुत ही शर्म आती है। हालांकि आज माहौल बदला है, इस माहौल को बदलने के लिए बहुत सारे ऋषि मनीषी लगे हुए हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि मेरे को अपने धर्म पर सम्मान नहीं हो, मुझे अपने वेदों पर सम्मान नहीं हो। मेरी सिर्फ आप लोगों से विनती है हाथ छोड़कर कि कृपया साईं बाबा को उनके सम्मान से वंचित ना किया जाए। मेरे जीवन की स्वयं की एक घटना है और आज तक मैंने उसे किसी से भी शेयर नहीं किया, आपसे भी शेयर नहीं करूंगा। लेकिन आज भी मुझे जब उनके दर्शन हुए, वो कैलेंडर आज भी मेरे पास रखा हुआ है। हालांकि वह जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था, फिर मैंने उसकी एक तस्वीर निकलवा कर अपनी एल्बम में लगवाई। ये मेरा विचार है, मेरी आस्था है। कोई अगर इस पर आघात करता है तो मुझे ये स्वीकार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।